हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार, 25 इंपॉर्टेंट लेटेस्ट न्यूज उत्तर प्रदेश की, वो खास खबर जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। किन किन जिलों में स्कूलों की छुट्टी हो गई है आज सोमवार से। किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट है। सड़क किनारे टेम्पो, बस और रिक्शों को लेकर भी योगी सरकार ने नया नियम जारी किया है। अच्छा, इसके साथ ही और कई लेटेस्ट अपडेट है। यूपी बिजली मीटर को लेकर भी हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि खबर हम आपको एकदम सटीक देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात कर ले सबसे पहले यूपी स्कूल क्लोज्ड न्यूज का। तो दरअसल आपको बताते चले कि स्कूलों की छुट्टी, 16 जिलों से ज्यादा यूपी के स्कूल बंद हैं। कई जगहों पर समय बदला है। घने कोहरे का रेड अलर्ट है। 48 घंटे तक घरों में रहने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के 16 जिलों में सभी बोर्ड और मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कहीं पर 20 दिसंबर तक छुट्टी थी तो कहीं पर 25 दिसंबर तक छुट्टी कर दी गई है। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार 21 दिसंबर रविवार होने के कारण तो स्कूल बंद होगा ही, उसके बाद सोमवार से भी स्कूल बंद हो रहे हैं। हालांकि छुट्टियों को लेकर जिलों में अलग अलग दिशा निर्देश जारी हैं। कहीं पर 8वीं तक बंद है तो कहीं पर 12वीं तक स्कूलों को बंद किया गया है। 16 जिलों में स्कूलों की छुट्टी का आदेश इन जिलों में है। जरा आप इन जिलों का नाम देखिएगा, जैसे बरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जौनपुर, औरैया, उरई, हरदोई, रामपुर, संभल, बदायूं, कासगंज, गोंडा, पीलीभीत, अंबेडकर नगर, शाहजहांपुर। इन सभी जिलों में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। वैसे यूपी के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर 12वीं तक स्कूल बंद है। डीएम ने 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है, जिसमें कानपुर नगर, कानपुर देहात, उरई यानी जालौन, हरदोई, औरैया, अंबेडकर नगर शामिल है। कहीं कहीं पर 22 दिसंबर को स्कूल खुल भी जा रहा है और कहीं पर सीधे 25 दिसंबर तक छुट्टी है। 26 तारीख से स्कूल खुलेगा। अब ऐसे में दोस्तों, आप किस जिले के हैं कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके जिले की जानकारी हम सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पीएम किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट आ गया। नया साल 2026 किसान धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है कि जनवरी में ही किसान निधि मिल जाएगी। 2-2 हजार रुपए किसानों के खाते में क्रेडिट होगा। 22वीं किस्त का पैसा किसान धारकों को कितने तारीख को मिलेगा, इस पर एक बड़ी खबर आई है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में जो जानकारी दी गई है उसके तहत 14 जनवरी यानी खिचड़ी से पहले किसान निधि का पैसा जारी होगा। 2-2 हजार रुपए क्रेडिट होगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बजट में सरकार किसान निधि को दोगुना करेगी, लेकिन सरकार ने संसद में इस बात को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कोई भी किसान निधि बढ़ाने के प्रस्ताव सामने नहीं आए। यानी दोगुनी किसान निधि पर तो खबर अभी ठंडे बस्ते में चली गई है, लेकिन आपको किसान निधि 14 जनवरी के आसपास 2000 रुपए क्रेडिट मिलेगा। सड़क किनारे टेम्पू, बस या रिक्शा नहीं खड़े होने देंगे। योगी बोले, लापरवाही पर चालान नहीं, सीधे गाड़ी जब्त होगी। सीएम योगी ने कहा कि केवल चालान करना सड़क दुर्घटनाओं का स्थायी समाधान नहीं है। जो लोग आदतन यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी होगी। ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करिए, वाहन सीज करिए। ऐसे नियम तैयार होंगे, सख्ती से पालन कराना होगा। यूपी के जिले में ओवरब्रिज के नीचे बनेगा वेंडिंग जोन, लगेगा फल, सब्जी, किराना और चाट पकौड़ी की दुकानें। आप इस जिले के हैं तो आप भी रोजगार खोल सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस जोन में फल, सब्जी, किराना और चाट पकौड़ी की दुकानें लग सकेंगी। अमरोहा जिले के ओवरब्रिज के नीचे वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। विक्रेताओं का एक व्यवस्थित स्थान मिल जाएगा। यह पहल शहर के विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सहायक होगा। अच्छा, स्मार्ट मीटर को लेकर भी बड़ा अपडेट है। सोमवार से कट जाएंगे बिजली कनेक्शन। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी खबर है। लखनऊ में स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है, क्योंकि आपके परिसर में स्मार्ट मीटर लगा है और बिल बकाया है या माइनस में है तो सोमवार को आपका बिजली कनेक्शन कट जाएगा। बिजली विभाग ऐसे बकायेदारों के कनेक्शन सॉफ्टवेयर से काटेगा। उपभोक्ताओं को यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप या फिर यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप पर बिल जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अच्छा, यूपी जो है वो शिमला और नैनीताल से भी ज्यादा ठंडी पड़ रही है। 28 जिलों में कोहरा है, गौशालाओं में हीटर लगा है, 70 ट्रेनें लेट हैं, 2 दिन भीषण सर्दी पड़ेगी। यूपी में कड़ाके की ठंड और भीषण कोहरे का कहर जारी है और 28 जिलों में घना कोहरा हो रहा है। कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है। ज्यादातर शहरों में धूप नहीं निकली, ओस की बूंदें रिमझिम बारिश की तरह पड़ रही। कुछ सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आप किस जिले के हैं कमेंट करिएगा, क्योंकि कोहरे की वजह से लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, बरेली समेत तमाम रेलवे स्टेशनों पर 70 से ज्यादा ट्रेनें चल रही हैं, जो एकदम लेट है। एयरपोर्ट पर कई फ्लाइटें लेट हो गई हैं। अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अभी इसको टालिएगा, क्योंकि आप बीच रास्ते पर ही फंसे रह जाएंगे। वही वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया है कि आज से यूपी में 2 पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिससे कि तापमान में बेहद गिरावट आएगी। कोहरा भी हालांकि कम होगा, लेकिन गलन बढ़ जाएगी, इसलिए आप अपने घरों में रहें, ऐसी सलाह दी गई है। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का समय फिर से बदल दिया गया है। अब 2 गुने भक्त पहुंच रहे। सीईओ बोले, ट्रैफिक प्लान बनाएंगे। बदलाव की वजह भी बताई है। प्रेमानंद महाराज के एक झलक दर्शन पाने के लिए लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं, देर रात तक जगते रहते हैं।
यूं तो वह रात 2 बजे पदयात्रा करते हुए जाते हैं, मगर वह शाम 5 बजे उनकी पदयात्रा निकलने की तैयारी हो रही थी। पूरे रास्ते पर फूल बिखरे हुए थे, रास्ते पर दोनों तरफ रस्सी बंधी हुई थी। लोग उनकी एक झलक के लिए उतावले होते दिख रहे थे। मैनेजमेंट ऐसा कि लोग खुद ही बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को आगे आने के लिए जगह दे रहे थे। लेकिन आपको बताते चले कि अब इनके टाइमिंग में बदलाव हुआ है। दोपहर से जुट रहे हैं भक्त, पूरे मार्ग पर फूल बिखरे हुए हैं। यूपी में एसआई एएसआई के 537 पदों पर भर्ती निकली है। सबसे ज्यादा दरोगा क्लर्क की पोस्ट है। जानिए सिलेक्शन और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। आपको बताते चले, अगर आप भी सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती में नौकरी चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती प्रोन्नति तो आप यूपीपी बीपीपी में शनिवार को 537 पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप भी इसमें आवेदन करके अच्छी खासी नौकरी पा सकते हैं। किस पद की कितनी वैकेंसी निकली है जरा देखिएगा। पुलिस उप निरीक्षक की, पुलिस सहायक उप निरीक्षक की और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह गा की। फीस जमा करने के लिए गलती हुई तो आपको राहत भी मिल जाएगी। ओबीसी के लिए 23 पद है, इसको भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए। मान्यता प्राप्त कॉलेज से ग्रेजुएशन होना चाहिए। कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में स्पीड में आप टाइपिंग कर पाए, 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में टाइपिंग कर पाए, न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड डिक्टेशन होगा। कंप्यूटर में ओ लेवल पास मांगा गया है। रक्षा मंत्रालय में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। सीबीआई ने 2.5 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाता था और पत्नी भी इसमें शामिल थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने शनिवार को रक्षा मंत्रालय में पोस्टेड आर्मी अफसर को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्पादन विभाग में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा पर बेंगलुरु की एक कंपनी से 3 लाख की रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई ने शर्मा के घर पर 2 करोड़ 36 लाख रुपए जब्त किए हैं। सीबीआई ने शर्मा की पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। अच्छा, इस हफ्ते सोना चांदी की कीमत में थोड़ी सी गिरावट देखी गई। हालांकि चांदी कीमत तो बढ़ी है इस हफ्ते। पिछले हफ्ते 17,000 कीमत बढ़ी थी और इस हफ्ते चांदी कीमत 4,887 रुपए महंगी हुई है। पहली बार 2 लाख किलो के पार निकला है चांदी का दाम। इस साल 133% कीमत बढ़ी है। सोना 931 रुपए सस्ता हुआ है। चांदी की कीमत में लगातार चौथे हफ्ते तेजी आ रही है। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार चांदी की कीमत 1,95,180 रुपए थी, जो एक हफ्ते में 4,887 रुपए बढ़कर 4 चढ़ाव देखने को मिलेगा। व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने की नई ट्रिक सामने आ चुकी है। आप भी अलर्ट रहें। CERT इन ने जारी की चेतावनी। हैकर्स जो है वो घोस्ट पेयरिंग से पूरा कंट्रोल ले रहे। कैसे बचे इसको देखिए। एजेंसी ने बताया कि हैकर्स व्हाट्सएप के डिवाइस लिंकिंग फीचर का गलत इस्तेमाल करके अकाउंट को हैक कर रहे हैं। घोस्ट पेयरिंग कैंपेन क्या है और कैसे काम करता है। CERT इन की एडवाइजरी के मुताबिक यह एक हाई सिक्योरिटी वाली यानी गंभीर अटैक है। हैकर्स व्हाट्सएप के लिंक डिवाइस वाया फोन नंबर फीचर का फायदा उठाते हैं। अटैक शुरू होता है जब आपको किसी ज्ञात कॉन्टैक्ट से मैसेज आता है, जैसे हाय चेक दिस फोटो। में एक लिंक होता है जो फेसबुक स्टाइल प्रीव्यू दिखाता है। लिंक पर क्लिक करने पर एक फेक फेसबुक व्यूअर पेज खुलता है जो कंटेंट देखने के लिए वेरिफिकेशन मांगता है। यहाँ यूजर से फोन नंबर डालने को कहा जाता है। जैसे ही आप नंबर डालते हैं, हैकर्स का डिवाइस आपके अकाउंट से लिंक हो जाता है। पेयरिंग कोड का इस्तेमाल करके हिडन डिवाइस की तरह एक्सेस ले लेता है। इसके बाद भी व्हाट्सएप वेब की तरह सब कुछ देख और इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए आप किसी भी लिंक पर क्लिक दोस्तों बिल्कुल ना करें। ट्रेन में जनरल टिकट का प्रिंट रखना जरूरी नहीं। रेलवे ने कहा मोबाइल पर डिजिटल टिकट दिखाना काफी होगा। वंदे भारत में मिलेगा पारंपरिक व्यंजन। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, बाबरी मस्जिद बनी तो हिंदू 1992 दोहराएंगे। मथुरा में जल्द श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास हनुमान चालीसा का पाठ होगा। बेटी को सेक्स टॉय देने की बात पर गौतमी ट्रोल हुई हैं। बोली कि मैं कई रात सो नहीं पाई। ट्रोलिंग के कारण इंस्टाग्राम भी छोड़ा है। एक्ट्रेस गौतमी कपूर ने कुछ समय पहले एक पॉडकास्ट में पेरेंटिंग के बारे में बात की। उन्होंने कहा था कि वो अपनी बेटी सिया को 16वें जन्मदिन पर सेक्स टॉय गिफ्ट करना चाहती थी। उनके ये बातें इंटरनेट पर लोगों को अच्छी नहीं लगी और उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। लोग ने उनके पेरेंटिंग के तरीकों पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। पिता बनने पर विकी कौशल का मजेदार जवाब। इवेंट में बोले, एक्टिंग से ज्यादा डायपर बदलने में माहिर हो गया हूं। अवार्ड बेटे को किया डेडिकेट। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। सूर्या कप्तान होंगे। ईशान की वापसी हुई है। सुमन गिल बाहर हुए हैं। अगरकर बोले, गिल रन नहीं बना पा रहे। टीम में अक्षर पटेल को उप कप्तान बनाया गया है। सुमन गिल बाहर हो गए हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम कुछ इस प्रकार की होगी, जिसमें सूर्या कप्तान है, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, ये 4 धाकड़ बल्लेबाज होंगे। विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन और ईशान किशन को रखा गया है। ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर को रखा गया है। बॉलर की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप और हर्षित राणा को रखा गया है।
31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा एलपीजी गैस कनेक्शन। तुरंत आप ये काम कर लीजिए, एलपीजी कनेक्शन की ई-केवाईसी हो रही है। उपभोक्ता अपनी एलपीजी कंपनी का ऐप डाउनलोड करके घर बैठे या कार्य कर सकते हैं। अगर आप ई-केवाईसी नहीं करते हैं तो दोस्तों आपके घर में जो गैस सिलेंडर आ रहा है वो नहीं आएगा। आप कितना भी गैस सिलेंडर बुक करते रहें, नए साल से ये बदलाव होने जा रहा है। तमिलनाडु में एसआईआर से 97 लाख वोटर के नाम कटे हैं। गुजरात में 73 लाख नाम हटाए गए हैं। राजस्थान बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा नाम कट चुके हैं। चीन ने दूसरी बार WTO में भारत की शिकायत की है। बोला भारत की सोलर सब्सिडी से चीनी प्रोडक्ट को नुकसान हो रहा। इलेक्ट्रिक व्हीकल और सब्सिडी पर भी विरोध जता चुका है। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। हमारे साथ जुड़े लेटेस्ट न्यूज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।